चलिए क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, यहाँ पर पिछली क्लास में बेटा हमने चेन रूल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होंगे आपके पास, चेन रूल के साथ साथ क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करने के लिए आ सकता है, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करने के लिए आ सकते हैं। क्लियर है ना। तो आप सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलेस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि साथ ही साथ आपको दो फॉर्मूलेस एक साथ यूज़ करने के लिए आ जाए। हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल, क्लियर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चंस में सारे फॉर्मूलेस आपको यूज़ करने के लिए देखे जाए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझना है और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर है ना। चलिए तो क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। क्लियर। और आपको प्रूफ क्या करना है, ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2x। क्लियर। ये क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। क्लियर। तो चलिए, तो गिवन क्या है आपको फंक्शन, नाउ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। क्लियर। ये फंक्शन आपको गिवन है। अब देखो, अब अगर मैं रूट को सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो गिवन फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, अगर मैं रूट को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो रूट को हम सॉल्व करते हैं तो गिवन फंक्शन को हम ई 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स की होल पावर कितना लिख सकते हैं, होल पावर 1/2। क्लियर। ठीक है ना। अब अगर मैं इस पूरे अंदर के फंक्शन को, ये जो पूरा अपना कंप्लीट फंक्शन है, ठीक ना, जहाँ पर मेरा मार्कर चल रहा है, क्लियर है, हाईलाइटर चल रहा है, अगर इस पूरे फंक्शन को मैं क्या अज्यूम कर लूँ बेटा, इस पूरे फंक्शन को अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक्स, इस पूरे फंक्शन को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स, तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है एक्स की पावर एन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। ये जो पूरा क्वेश्चन है किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स की पावर एन में। क्लियर। तो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा बेटा, 1/2 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स की होल पावर। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1। इतनी बातें सबको क्लियर आई। अभी तो ये क्या हुआ, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब हमें क्या करना है, इस पूरे जो अंदर ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला पूरा फंक्शन, क्लियर है, ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, अब हमें अंदर के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो नॉ डी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर नॉ डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। क्लियर। इतनी बातें सबको क्लियर हुई कि हम कैसे फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 1/2 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स होल पावर माइनस 1/2। क्लियर। माइनस 1/2 इंटू, अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन ये किसका है बेटा, पी बाय क्यू का फॉर्म है। जब भी आपको पी बाय क्यू का फॉर्म दिखेगा तो यहाँ पर हमें क्या रूल्स अप्लाई करना है, यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म अप्लाई करना है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये कितना जाएगा आपके पास, नाउ 1 माइनस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स कितना जाएगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स। क्लियर। इतनी बातें सबको समझ में आई, पक्का। चलिए, तो अगर इस पावर को मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, पावर अभी क्या है 1/2 माइनस 1/2, अगर इस पावर को मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इसको सॉल्व करके क्या लिखूंगा यहाँ पर, नाउ, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिख देंगे, 1/2, क्या लिख देंगे, 1/2 1 माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ पर बेटा क्लियर करेक्शन करिए, पावर में है ना एक्स यहाँ पर, क्लियर, यहाँ पर पावर में है ई की पावर एक्स, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स की होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर। चलिए, और इनटू ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स 1
वन का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो नाउ ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू, अब हमें क्या करना है, इस पूरे अंदर का डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर है। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और माइनस ई की पावर एक्स का क्या आ जाएगा इंटू माइनस ई की पावर एक्स, क्लियर हो रहा है इतना। होल डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा, होल डिवाइड बाय आ गया आपका 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है यहाँ पर, चलिए 1/2 इस पूरे अंदर के फंक्शन को, ये जो पूरा आपका अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, इस पूरे अंदर के फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, क्लियर हो रहा है इतना, इनटू, चलिए ये कितना आ गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x, है ना, ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, बेस से वो तो पावर ऐड हो जाती है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए होल डिवाइड बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो देखो ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, नाउ 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू इंटू क्या बचा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2 ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। ये 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या बचा आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बातें सबको क्लियर हुई, समझ में तो आ रहा है ना हम क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, पक्का। चलिए अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो हम इसको क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स, क्लियर। इतनी बातें सबको समझ में आई। चलिए इनटू, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है ना। ये स्क्वायर था यहाँ पर यार बेटा, 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर था, तो हमने इसको ब्रेकआउट करके लिख दिया। इतनी बातें सबको क्लियर हुई, पक्का। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो नाउ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन इस ई की पावर एक्स को, इस एक ई पावर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स का अंडर रूट, क्लियर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम चीज़ अगर मल्टीप्लाई होगी, है ना, ये सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये रिजल्ट वापस मिल जाएगा। और एक है हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ, तो इसको हमने क्या लिख लिया, इनटू में 1 माइनस ई की पावर एक्स, क्लियर। इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है। चलिए तो क्या होगा, अब 1 माइनस ई की पावर एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस ई की पावर एक्स का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स, क्लियर। इतनी बातें सबको क्लियर हुई। अब आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी यहाँ पर, क्या बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा, कि वी नो दैट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो इस पूरी प्रॉपर्टी को हमने ए मान लिया और इस पूरी को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी का फॉर्मूला बन गया, तो अंडर रूट ऑफ ए बी परफॉर्म हो जाएगा, क्लियर। तो नाउ 1 अपॉन, ये आपका क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स, क्लियर। इतनी बातें सबको समझ में आई। और इंटू में क्या था, 1 अपॉन
1 माइनस ई की पावर एक्स, जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ था। तो देखो अंडर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो आपका आ रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। क्लियर? यहाँ पर क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। नाउ सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर x। और जरा हम अपना क्वेश्चन देखते हैं जहाँ से हमने सिंप्लीफाई करना चालू किया था। तो यहाँ पर जब हमने क्रॉस किया था, क्लियर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, हमने यहाँ से इस 2 को 2 से क्या होता कैंसल आउट कर दिया था, और हमारे के पास हमें क्या मिला था, यहाँ से ई की पावर x यहाँ पर मल्टीप्लाई में था। क्लियर? ये जो ई की पावर x था ये मल्टीप्लाई में था, तो ये ई की पावर x क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में चलता जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये ई की पावर x यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई में चलता जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या जाएगा, ई की पावर x मल्टीप्लाई में। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ई की पावर x मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, इंटू ई की पावर x मल्टीप्लाई में। तो अगर मैंने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो पूरा हमारा आंसर कितना आ गया, ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2x। ये आपका क्या आ गया, डेरिवेटिव निकल के आ गया dy बाय dx का। इतनी बातें सबको क्लियर हुई? पक्का? क्या क्वेश्चंस में हमें अप्रोच कैसे लगाना है, क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना? तो आपको कभी कभी प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वेश्चन रूल साथ में कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको एक एक फार्मूले का भी यूज़ आ सकता है। तो कभी कभी सारे फार्मूले एक साथ यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें इन कंडीशंस को सॉल्व करते यहाँ पर अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है? आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्रिक्स की और डिफरेंशिएशन की अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर? चलिए।